Assalamu alaikum. I'm Dr. Javeria. So, Dr. Azhar asked me to record my journey, but in 7 to 5 minutes. But literally, it is very hard for me because I have a very long story. But I tried to summarize it. Okay, so I started from here that I belong to a very lower class family. Like, I will not say middle class, I would say lower class because हैदराबाद के स्टेशन के पास एक छोटा सा एरिया, बहुत रिमोट एरिया, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। वो मेरी बर्थ प्लेस है। एंड माई फादर इज़ अ ड्राइवर। सो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल था। एंड सब MBBS में एडमिशन से पहले भी बहुत नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी, लाइक कि लड़की है मत पढ़ाओ, इतने पैसे कहाँ से लाओगे, बहुत मुश्किल होता है। पहले तो कहा कि एडमिशन ही नहीं मिलेगा, बहुत लोगों ने कहा, लेकिन मेरी फैमिली और मुझे मेरे ऊपर पूरा इस बिलीव था, तो मैंने बहुत मेहनत की। इनफैक्ट 1 साल तो मेरे डॉक्यूमेंट ही नहीं बने और मैं इतनी डिसहार्ट हो गई कि मैंने MCAT दिया, बट मेरा नवाबशा में हुआ, बट मेरे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया, सो मैंने वो सीट छोड़ी। देन नेक्स्ट ईयर अगेन मैंने इम्प्रूवमेंट किया, एंड जबकि मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं थी, मेरी GPA बहुत अच्छी थी, मैंने खातून पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट GPA थी, परसेंटेज थी। बट फिर भी मैंने डिसाइड किया नहीं, मैं इम्प्रूवमेंट करूँगी बिकॉज वो 10 मार्क्स में डिडक्ट नहीं होने दे सकती, मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती। देन आई डिड इम्प्रूवमेंट एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरी परसेंटेज 3% और इंक्रीज़ हो गई, लाइक 88 हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दाव में एडमिशन मिल गया। लेकिन जब मैं दाव आई, देन आई रियलाइज़्ड कि यार यहाँ तो कितने डिफरेंट टाइप के लोग हैं। मतलब मैं बिल्कुल अलग जगह आ गई जहाँ पे बहुत रिच लोगों के, डॉक्टर्स के बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सम टाइम बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी कि दे हैव ऑल फैसिलिटीज़ एंड कितनी स्मूथ लाइफ जा रही है। और नाउ उस वक्त आई एम स्ट्रगलिंग, सर दर्द हो रहा है लेकिन पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, बस से जा रहे हैं, पॉइंट की खुआरी, नौजिया हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आई फेस्ड। एंड देन आई वेंट इनटू डिप्रेशन समथिंग। बट उसी वक्त पे मुझे एक लॉ के बारे में पता चला, विच इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड मैं हर वीडियो में, अपनी वीडियो में और हर चीज़ में इस लॉ पे बहुत एम्फेसाइज करती हूँ बिकॉज दिस सिंगल थॉट चेंज्ड माय लाइफ। एंड आफ्टर दैट उससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट like back to back 4 GPA, and I am included in the highest achiever of the batch, and also I am the ऑफिशियल CR ऑफ माई बैच। तो मैंने अपना 100% ही दिया, सब मुझे जानने भी लग गए। बट किसी को बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता था, बट मैं अपनी 100% पूरी मेहनत कर रही थी। देन जब मुझे पता चला, तो डिस्पाइट ऑफ डिप्रेशन आई मेंटेन माई GPA, आई डिड 2-3 जॉब्स अलॉन्ग विद बोर्ड्स एंड USMLE की पढ़ाई। और मैंने बहुत मुश्किल डिसीजन लिया, बहुत बड़ा रिस्क था मेरे लिए बिकॉज एवरीवन से कि जब तक 60 लाख नहीं हो USMLE की जर्नी में मत आओ। और बहुत सारे लोगों ने ना नेगेटिवली वो किया, लाइक डिसहार्टन किया। हमारे कुछ सीनियर्स ने, उन्होंने कहा कि how will you manage like 60 lakhs, और कैसे करोगे तुम ना, और जितनी गुदड़ी होते हैं पैर फैलाओ। लाइक मैंने कहा ओके ओके, मुझे सुननी नहीं थी किसी के। मुझे मुझे बस मुझे वो चाहिए था बिकॉज़ मुझे ये पता था कि मैं ये डिज़र्व करती हूँ, मैं मुझ में इतनी एबिलिटी है, मैं एग्ज़ाम ऐसे क्लियर कर सकती हूँ। तो मैं सिर्फ इस वजह से रुक जाऊँ कि मैं, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की बात। तो मुझे उस वक्त ये थॉट आता था कि ये एग्ज़ाम क्या सिर्फ अमीरों के बच्चों के लिए बना है? ऑब्वियसली नॉट। मैं बहुत डिज़र्विंग हूँ, मुझे पता है मैं ये पास कर सकती हूँ। मैं लिटरली MBS पढ़ाती थी। तो मुझे पता था ये सारी चीज़ें मुझे आती हैं। मैं उनका यूवर्ड का मैंने एक दफ़ा सॉल्व किया, बस लाइक कि यार ये तो बहुत अच्छे से हो रहा है मुझसे। तो मैंने कहा कि मैं क्यों ना करूं। फिर मैंने बहुत मेहनत की, लाइक 2 to 3 जॉब्स और बहुत सारी रिसर्च वर्क और बहुत सारा काम करके पैसे कलेक्ट किए, अपने स्टपन की फ़ीस अरेंज की। मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की, डबल जॉब्स की, हम भाइयों ने, पेरेंट्स ने, हम सब ने मिल के पैसे कलेक्ट किए और मैंने अपना स्टेपन दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें पास हो गई। और लिटरली मैंने 3 to 4 मंथ्स में अपना स्टेप्स दिया।
और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हो गई। नाउ मैंने अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर लिए और अब मैं स्टेप 2 की प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी भी। पीपल से कि हाउ विल यू मैनेज ऑब्जर्वरशिप इलेक्टिव्स, तो इलेक्टिव्स की अपॉर्चुनिटी मुझसे चली गई ऑब्वियसली, बिकॉज एज आई से आई डोंट हैव गॉड फादर्स, बट ऑब्जर्वरशिप की अपॉर्चुनिटी है वो मैं इंशाल्लाह करूँगी। कुछ ना कुछ करके हाउस जॉब में भी डबल जॉब्स करके, और मुझे मेहनत से बिल्कुल डर नहीं लगता। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी इस पूरी जर्नी में मुझे अपने ऊपर बहुत भरोसा था। सो आई वांट टू से टू द स्टूडेंट्स के जो सोचते हैं कि यार हम जो उस काबिल हैं लेकिन वो सिर्फ पैसों की वजह से रुक जाते हैं, या ये सोचते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, तो देखो रास्ते बन जाते हैं कहीं ना कहीं से। और सबसे बड़ी बात, आपको ना ओपन होना पड़ता है, आपको लोगों को बोलना पड़ता है कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है। तो लिटरली बहुत सारे सीनियर्स भी ऐसे आते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, आपको गाइड करते हैं। तो आप लाइक हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखो और मेहनत करो, अपना 100% दो, आपको जो चाहिए लिटरली वो मिल जाएगा। और मुझे अभी भी इतना भरोसा है खुद पे कि मुझे पता है मुझे मैच मिल जाएगा। ऑल्दो मेरे पास मेरे अकाउंट में बिल्कुल पैसे नहीं है, आई डोंट नो कि मैं ऑब्जर्वरशिप कैसे करने जाऊँगी, बट मुझे यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है कि मैं ऑब्जर्वरशिप भी कर लूँगी और मुझे मैथ्स भी मिल जाएगा। आई स्ट्रॉन्गली बिलीव इन मैनिफेस्टेशन एंड आई एम डूइंग दैट। सो मुझे पता है कि वो मुझे मिलेगा ही। सो आई जस्ट वांट टू से बिलीव इन योर सेल्फ, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।